दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज जो है हम लोग अपना जो है चैप्टर 1 क्लास 9 मैथ्स का नंबर, जिसका नाम नंबर सिस्टम है, उसको जो है उसका शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज जो है इसका पार्ट 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यह जान लेते हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और कोप्राइम्स के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स एंड रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में जो है एक कितने भी रैशनल नंबर्स को कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि 2/3 और 4/5। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है, तो इन दोनों के बीच में हम जो है रैशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके जो दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल रिलेशंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल। उसके बाद इरेशनल नंबर को जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर को तो आप सीख चुके हैं कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हम लोग जो है इरेशनल नंबर के बारे में भी सीखेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद आखिरी टॉपिक होगा हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए अभी जो हम लोग इसको ये सब को स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर नेचुरल नंबर्स होता क्या है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हम लोग उन नंबर्स को कहते हैं। नेचुरल नंबर्स का डेफिनेशन हो जाएगा ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट्स विथ 1। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी पे ख़त्म होता है। ठीक है, जैसे कि ये नंबर लाइन है। ठीक है, ये 0 है, इधर -1, -2 और इधर क्या, इन्फिनिटी, और इधर 1, इधर 2 से ले तक इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये 0 के बाद जो 1 से ले तक जो इन्फिनिटी तक जो नंबर है उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स का डेफिनेशन हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स का डेफिनेशन हो जाएगा ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट्स विथ 1। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा डेफिनेशन है होल नंबर। ठीक है, इसका भी सेम ही डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर स्टार्ट्स विथ 0। ठीक है, ये भी ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ही है, लेकिन ये जो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक नंबर ऐड हो जाएगा 0। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, होल नंबर में क्या डिफरेंस है, कि नेचुरल नंबर एक ऐसा ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी में ख़त्म होता है, और होल नंबर एक ऐसा ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर है जो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी में ख़त्म होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड डेफिनेशन है यहाँ पे इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दैट डजंट इंक्लूड एनी फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है, इंटीजर्स हम जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है, ठीक है, उन सबको हम इंटीजर्स कहेंगे। बस वो जो है ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए ना ही डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि -5 जो है वो हमारा एक इंटीजर है, -4 जो है वो हमारा एक इंटीजर है, लेकिन हमारा -29/36 ये एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग इंटीजर नहीं कहेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या हो जाएगा कि एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दैट डजेंट इंक्लूड एनी फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है, उसके बाद को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर के लिए हम जो है इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल होंगे, तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 3 और 5। ठीक है, 3 और 5। ठीक है, ये जो है ये दोनों ये को प्राइम नंबर का ग्रुप है, ये को प्राइम नंबर्स है। अब को प्राइम नंबर होता क्या है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको समझने के लिए हम लोग दोनों जो इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो 3 का हमारा फैक्टर क्या आएगा, 1 × 3, और 5 का हमारा फैक्टर क्या आएगा, 1 × 5। ठीक है, अब जब हमने 3 और 5 का फैक्टर किया, तो इन दोनों का फैक्टर करने पर क्या सेम आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसी को जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर जिनका अगर हम फैक्टर करें तो एक ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ओनली वन कॉमन फैक्टर। ठीक है, ओनली वन कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो कि 1 होगा। ठीक है, जैसे कि 7 और 8, 7 का अगर हम लोग कॉमन फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 1 × 7, और 8 का हम अगर हम लोग कॉमन फैक्टर करेंगे तो 8 का आ जाएगा 2 4 2 2। ठीक है, तो इस वजह से 7 और 8 जो हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि देखिए 1 तो आएगा ही, 1 × 2 × 2 × 2।
ठीक है। तो ये जो हमारा 1 जो है ये आ जाएगा कॉमन फैक्टर, ठीक है। इस वजह से 7 और 8 जो है कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल हो जाएगा 5 और 7, ठीक है। 5 और 7, 5 का कॉमन फैक्टर होगा 1 इंटू 5 और 7 का कॉमन फैक्टर होगा 1 इंटू 7। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 1, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1। तो इस वजह से 5 और 7 जो है को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन हो जाएगा को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1, ठीक है। इन्हीं नंबर्स को जो हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको जो है हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये आप सबको पता है। लेकिन रैशनल नंबर को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन ये है कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन का फॉर्म। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे 3 शर्त है। एक तो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पी या तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या तो नेगेटिव नंबर होना चाहिए, डेसिमल नहीं होगा। दूसरा एक्सेप्शन, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जो हमारा पी क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 0/5 हमारा रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी जीरो है। लेकिन 5/0 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्यू जीरो है, ठीक है। 5/0 रैशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो क्यू है वो जीरो है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बोथ पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि पी और क्यू जो है को प्राइम्स होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने जाना कि को प्राइम क्या होता है, ऐसे ग्रुप नंबर जिसका कॉमन फैक्टर जो है 1 आए, ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 आए, ठीक है। तो पी एंड क्यू का जो कॉमन फैक्टर है वो भी 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर जो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्या होगा? नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन पी वाई क्यू फॉर्म, ठीक है। रैशनल नंबर को हम लोग पी वाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन इरेशनल नंबर को हम लोग पी वाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। वही फिर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बोथ पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ठीक है। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो एक इम्पोर्टेंट है, हमने जो है अभी क्या रैशनल और इरेशनल के बारे में जान लिया। इरेशनल के कुछ एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि √2, ठीक है, √5, √6, √3, पाई। अब आप बोलिएगा कि पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, ये तो एक रैशनल है, ठीक है, पी वाई क्यू फॉर्म में। लेकिन नहीं, एक्चुअली पाई का वैल्यू ये जो 22/7 है ये अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। पाई का जो एप्रोप्रिएट वैल्यू है वो आज तक कोई नहीं निकाल पाया है, ठीक है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो पाई का वैल्यू जानते हैं वो 3.14 है, ठीक है। लेकिन आज तक जो है पाई का एक्यूरेट वैल्यू जो है कोई भी मैथमेटिशियन नहीं निकाल पाए, ठीक है। तो इस वजह से पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे कि ये नंबर लाइन है, इसमें 5 है, अच्छा चलिए पहले 4 ले लेते हैं। ये नंबर लाइन है जिसमें 4 है और ये 5 है। 4 और 5 के बीच में क्या आ सकता है? 4.1, 4.2, ठीक है। बहुत सारा नंबर आ सकता है। और 4.1 और 4.2 के बीच में भी 4.11, 4.22 ये सब आ सकता है, ठीक है। तो यही अभी हम लोग जानेंगे कि रैशनल नंबर्स के बीच में जो है, रैशनल नंबर्स के बीच में आप रैशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है D=B-A डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आपको जो इसका नोट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहा थे कि देखिए फॉर्मूला रैशनल नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर्स निकालने का फॉर्मूला होता है D=B-A, सॉरी फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया। फॉर्मूला होता है D=B-A डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। फॉर्मूला समझते कि यहाँ पे आके DBAN का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में D का मतलब है डेविएशन, ठीक है।
डी का मतलब क्या है, डेविएशन। बी और ए क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक शर्त है, यहाँ पे एक शर्त ये है कि बी जो है वो ए से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बी जो है वो ए से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी डेविएशन है, ए एंड बी रैशनल नंबर है, जहाँ पे बी जो है वो ए से बड़ा है, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पे एन। एन है कि आप, एन का मतलब है कि आपको कितना रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के बीच में निकालना है, ठीक है, रैशनल्स बिटवीन देम, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों रैशनल के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालिए, तो एन हमारा 6 आ जाएगा। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालिए, तो एन हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एन है रिक्वायर्ड रैशनल्स बिटवीन देम, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला से आपको क्या कर देना है कि डी का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। डी इक्वल्स टू बी माइनस ए। जैसे कि मान लीजिए कि एन हमारा 6 है, तो 6 + 1, ठीक है। जो भी बी माइनस ए आ जाएगा तो यहाँ से आपका डी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो भी डी का वैल्यू निकलेगा ना, तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो जो भी डी का वैल्यू आपका निकल जाएगा उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे बिटवीन रैशनल्स आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका ए है, a+d, a+2d, a+3d, यानी कि जितना भी रैशनल नंबर निकालना है उतना आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आपको 5 रैशनल निकालना है, तो a+d, a+2d, a+3d, a+4d और a+5d, 6 रैशनल्स निकालना है। a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d और a+6d, ठीक है। तो जितना भी आपका पाँचों का जितना भी वैल्यू आएगा वही आपका जो है रैशनल्स बिटवीन देम निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और फार्मूला होता है, लेकिन ये फार्मूला जो है आप तभी यूज़ कीजिएगा जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या फिर 3 रैशनल निकालने बोले, ठीक है। इस फार्मूला में आपको क्या करना है, ये फार्मूला है a+b/2, ठीक है। यानी कि आपको जो भी ए और बी यहाँ पे रैशनल है, तो आपको जो भी रैशनल नंबर दिया होगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी कि सिंपली दोनों रैशनल्स का एवरेज निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। जैसे कि पहला वाला फार्मूला में बी जो है ए से बड़ा होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली जैसे कि आपको 3 और 4 के बीच में रैशनल निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि 3 और 4 के बीच में अगर आपको रैशनल निकालना है तो आप यहाँ पे 3+4/2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका एक रैशनल बिटवीन देम निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा रैशनल बिटवीन निकालने के लिए आप जो भी इसका आएगा उसको भी उसी फॉर्मूला से a+b/2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोग ने जो है आई थिंक हाँ यहाँ तक जो है पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन रैशनल नंबर और बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।